अच्छा, वेडनेसडे क्लास में हमने 5 पॉइंट्स लिखने की बात पिछले वीक से हम करे जा रहे हैं कि 5 चीजें होनी जरूरी है, तब हम एनिमल से ह्यूमन बीइंग की ओर बढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला कदम उसमें हमने देखा कि फोकस करने की कैपेसिटी, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आज जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसको आप अपने वर्ड्स में अपने तरीके से लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन में अगर हमारे पास किस चीज पे फोकस करना है वो नहीं है, तो फोकस को डेवलप कर पाना मुश्किल है। लेकिन जैसे लोअर इम्पल्सेस है, डिजायर्स है, जैसे मान लो सोने की इच्छा हो गई, तो हमारे विचार उसी पे फोकस हो गए कि अब तो बस कैसे करके मैं नींद ले लूं, कैसे करके मुझे काम नहीं करना पड़े, कैसे मुझे सोने का इंतजाम हो जाए। तो अब वो लोअर चीज ही है, लेकिन हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन उस पर बैठ गया, तो वो चीज हम अचीव करने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। तो फोकस हमें क्यों बनाना है? क्योंकि जैसे ही इस विचार को हमने पकड़ लिया कि अरे आज तो मुझे कैसे भी करके आराम करने का टाइम ढूंढना है, फिर हमारी सारी जो चेतना है, जितनी भी सोचने समझने की, बोलने की, सारी जो हमारे पास क्षमताएं हैं, उसका हम यूज किस में करेंगे? नए नए तौर तरीके ढूंढेंगे। अचानक से सर भारी हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसा बोलना स्टार्ट कर देंगे। शायद कोई बोल दे कि भाई तेरे इतना सर दर्द है तो जाके लेट ले, या फिर हम बोलेंगे मेरा मूड खराब हो गया यार, आज अच्छा नहीं लग रहा, या पेट में गड़बड़ है। तो हमने क्या करना शुरू किया, एक थॉट आया, उस तक कैसे पहुंचना है इसका हमने फोकस क्रिएट किया। उस फोकस ने क्या किया, हमारी सारी एक्शन, हमारी सारी एनर्जी को उस दिशा में डाल दिया, और फाइनली क्या होता है, हमने वो चीज अचीव कर ली। एक रास्ते से नहीं तो दूसरे, दूसरे से नहीं तो तीसरे रास्ते से कोई ना कोई कन्विंस हो गया कि भाई इसको आराम की सख्त जरूरत है, और फिर आपने उसको सोने भेज दिया। जब ये लेटता है तो उसे शांति हो गई कि जो चीज मैंने सोची थी उस चीज को मैंने अचीव कर ली। तो यही चीज अगर हम हायर पर्सपेक्टिव के लिए देखते हैं, मान लो इसको बैडमिंटन पे फोकस करना है, इसकी जिंदगी का सारा फोकस जो है वो बैडमिंटन के गेम पे हो गया। द एंटायर फोकस इज ऑन द गेम, कि ये मेरी जिंदगी का एक लक्ष्य है, ये है मेरी चीज। तो धीरे धीरे क्या वो करेगा, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले तो वो सोचेगा कि फॉर टू बिकम अ गुड प्लेयर मुझे कितने घंटे प्रैक्टिस करनी होगी, मुझे क्या क्या टेक्निक सीखनी होगी, मुझे बॉडी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी होगी, मुझे अपनी सारी जो दिनचर्या है वो कैसे बनानी होगी। सेम चीज जो हमने आलस में रिपीट की, वो सेम चीज एक एम आ गया, सेम चीज फॉलो होगी। लेकिन डिफरेंस क्या है, जितनी भी लोअर चीजें हैं उसमें लगातार मेहनत करने की जरूरत, मतलब हमें फील नहीं होती है कि हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वैसी आदतें पड़ी हुई है, झूठ बोलने की, काम नहीं करने की, पड़े रहने की, गलत सोचते रहने की। इसमें हमें क्या है, कष्ट महसूस नहीं होता। तो इन अ वे जस्ट क्या है, एक लोअर वाइब्रेशनल थॉट चलता रहता है। जैसे सुबह से जानबूझ के, जिस दिन हमें कुछ नहीं करना होता है, सुबह से एक लटका हुआ मुंह लेके ऐसे घूमते हैं, फिर ऐसे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो वहां से शुरुआत हो जाती है, और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए कि हम लेटे हुए हैं। अगर वो हमारा नहीं होता तो इट इज वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स,
लेकिन मान लो हमने एक बैडमिंटन प्लेयर बनने की सोच रखी, अब क्या है, उसमें 5 बजे आपको उठ के दौड़ने जाना है। तो हर वो हैबिट जो शरीर को, मन को सुलाने की पड़ी हुई है हमें, उन सब को हमें चैलेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि हमने मान लो किसी मैगजीन में या नॉवल में किसी प्लेयर की स्टोरी सुन ली या पढ़ ली, ओह कल से मुझे भी बैडमिंटन की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जैसे ही 5 बजे अलार्म बजता है तो प्रॉब्लम होनी वहीं से शुरू हो जाती है, अरे यार उठना पड़ेगा। फिर जैसे तैसे खड़े हुए, अब दौड़ना पड़ेगा। फिर जैसे तैसे दौड़ रहे, अब दौड़ के आके नजर तो बेड पे है कि बस अब रेस्ट कर लो, 2 घंटे दौड़ लिए, लेकिन दूसरी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, पूरे दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सारी चीजों के पीछे क्या है, एक धक्का लग रहा है। डिफरेंस फील करने की यहाँ जरूरत है। जब हमारा इंटेंशन लोअर होता है तो हमारी लोअर प्रकृति अपने आप धक्का देती है, क्योंकि वैसे तो हम है ही। अगर कोई कंपल्शन नहीं डाली जाए तो हमें उठने की इच्छा नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, तो वो तो सारी प्रॉब्लम्स है ही। पूरे दिन अगर ये कहा जाए कि बैठ के बातें करो तो हमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम कोई एम को लेके चलते हैं तो हर चीज को चैलेंज मिल जाती है। बैठ के हम बात कर रहे हैं, सडनली फील होता है नो नो नो, आई हैव टू गो एंड प्रैक्टिस, तो आप खड़े हो जाते हो और आप चलना शुरू कर देते हो। फिर आपके अंदर बड़ा अग्रेशन है, बड़ी प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा ईगो है। अब यहाँ पे हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू ला ही नहीं रहे, हम तो केवल कंसंट्रेशन पे बात कर रहे हैं। तो बड़ी ईगोइस्टिक नेचर है। घर पे तो हमें पानी का ग्लास भी हाथ में चाहिए, नहीं कोई देता तो चीखने चिल्लाने लगते हैं। पर जब हम कोई प्रोफेशनल चीज सीखने के लिए जाते हैं तो वहाँ की चैलेंजेस, वहाँ की लाइफस्टाइल में सर झुका के सुनने की आदत डालनी पड़ती है। इसको अगर हम थोड़ा सा और लेस कॉम्प्लिकेटेड करें कि मान लो कोई मेरी चॉइस की बहुत ही ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है, तो आप आईआईएम में चले गए, आईआईटी में चले गए, किसी इस तरीके की बड़ी इंस्टीट्यूट में चले गए, तो वहाँ तो रैगिंग एक नॉर्मल चीज़ है। आपके साथ बदतमीजी होना तो एक आम चीज़ है। टीजिंग तो वहाँ ऐसे चलती है जैसे कोई खास बात नहीं है। तो आप इतना पढ़ा लिख के वहाँ जाके देखते क्या हो कि एट एवरी पॉइंट यू हैव टू हैव अ राइट एटीट्यूड। या मान लो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ चले गए, आप जैसे ही क्लास में बैठते हो वो बेंच पे बोलता है ये डार्की आ गए, ब्राउन स्किन आ गई, दे आर द स्लेव्स, किसी जमाने में ये हमारे स्लेव हुआ करते थे। कोई सी भी टीजिंग पासिंग कमेंट आती है तो उस वक्त पे जिसकी मेंटल स्ट्रेंथ ग्रो ही नहीं हुई है, जो इमैच्योर्ड है, जिसने जीवन में कुछ करना ही नहीं है, वो तो क्या करेगा, 4 दिन में लड़ाई करके वापस आ जाएगा। मार मार के या मार खा के आप वो काम नहीं कर पाओगे जिसके लिए आप गए हो, क्योंकि आपका एटीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड है ही नहीं। आप कोई चीज को सुन नहीं सकते, सही वे में ले नहीं सकते, सही तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहां जाने के बाद क्या हुआ, आप देखते हो कि मैंने तो इतनी मेहनत की, एंट्रेंस एग्जाम दी, वहां पहुंच गया, हुआ क्या, वही महीने 1.5 महीने में आप वापस आए। जो टिक जाते हैं वो क्या सीखते हैं, टू फोकस ऑन देयर एम एंड नॉट फोकस ऑन द अदर केओस। तो बात बात पे बात क्या आ रही है कि जो अपनी चीज पे फोकस्ड रह सकता है उसका ही रास्ता बन सकता है। जिसके पास फोकस ही नहीं है वो तो गया था ये करने के लिए, फिर करेगा कोई दूसरी चीज, फिर आ जाएगा तीसरी चीज पे।
बेसिकली कुछ हो नहीं पाता। तो ये फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन, हाँ इंटीग्रल कंसंट्रेशन हुआ नहीं है, उस लेवल तक हमारी डिस्कशन जाती भी नहीं है। हम तो बहुत ही फंडामेंटल डिस्कशन पे है कि इफ आई हैव फोकस्ड ऑन समथिंग, कुछ भी चीज के लिए तो चैलेंजेस तो आते ही है, सिचुएशंस तो हमें क्वेश्चन करने के लिए आती ही है। आज तो खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि भाई मैं कोई चीज शुरू कर रहा हूँ, तो सारी जगह से तेरे को अप्रिसिएशन तो आएंगे नहीं, क्रिटिकल चीजें कही जाएगी। तो अगर तुम्हारा मेंटल एप्टीट्यूड ही नहीं है कि कहाँ से तो राइट चीज ले, कितनी ले, कैसे ले, तो क्या करेंगे। अगर हम यहाँ का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने ये ले लिया कि वी वांट टू बी अ गुड वर्कर एंड सर्व द मदर, आगे तो हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन काम करना तो हम सीख जाते हैं। यहाँ रहते हैं, हमें माँ के चरणों की तरफ बढ़ना है, ठीक है, ये बात हमने कर ली, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। सुबह से लेके दोपहर तक तो हमें अपना एम ही नहीं याद आता है। सुबह से हम उलझे किसने, तूने पानी का बाल्टी ऐसे रख दिया, तूने मेरे सर पे फेंक दिया, मैंने तेरे सर पे फेंक दिया। फिर प्रेयर में बैठे, तो प्रेयर में हम प्रे कर सकते हैं कि माँ हमें ये शक्ति दे, लेकिन वो याद ही नहीं आता। प्रेयर में कुछ और हो गया, तुम्हारी जगह पे वो बैठ गया, तो तुम्हें वो प्रॉब्लम हो गई। अब तुम उस चीज से, या कोई बच्चा है छोटा, वो बदमाशी कर रहा है, तो पूरा फोकस उसमें चला गया, टाइम वेस्ट हो गया। फिर पढ़ने चले गए, तो माइंड कैसे गेम प्ले कर लेता है कि भाई मुझे तो माँ का काम करना है, पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर सारी क्लासेस हमने ऐसे ही गुजारी, मुझे तो क्या है यहाँ पे रह के वर्कर ही बनना है, मुझे माँ की सेवा ही करनी है, वाई शुड आई स्टडी, ये आ गया मन में। सब वो खत्म करने के बाद जब वर्किंग टाइम आया, तो माइंड कैसे और एक उछाल लगाता है, इतना पढ़ाई हो गया, अब बताओ काम कर रहे हैं। उसके ठीक पहले माइंड क्या कह रहा था कि पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, तो आपने मेहनत तो कोई करी नहीं है, बैठे ही थे, सांस तो वैसे भी लोगे, जग रहे हो या सो रहे हो, उसके अलावा कुछ किया नहीं। चेयर टेबल पे बैठे हैं, दिमाग को अप्लाई किया नहीं, तो थकान तो हुई नहीं। भाई बैठे बैठे सांस तो अपने आप ही ले रहे, लंग्स अपने आप चल रहे, तो हमने क्या हार्ड वर्क किया, कुछ नहीं किया। फिर जब वर्किंग टाइम आया, तो बताओ, इतनी पढ़ाई के बाद में वर्किंग टाइम होता है, उसके बाद आराम चाहिए, है ना। लेकिन जब आराम का टाइम आता है, कितना बोरिंग, अब 2 बजे सो जाओ, अब खेलने दो। तो आपको उस वक्त पे खेलना है जब सोना है, जब वर्क करना था तब रेस्ट करना है। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन हमारे अंदर ये आना चाहिए कि व्हाई इज माय माइंड मेकिंग अ फूल आउट ऑफ मी, मतलब बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ। आई कैन चूज एनीथिंग, मतलब मेरी अपनी फ्रीडम है, मेरी अपनी सोच है, अच्छी है बुरी है, मेरे को जीना है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई एक ट्रैक पे तो गाड़ी चलेगी ना, यहाँ एक ट्रैक पे चलेगी, फिर पटरी बदल के दूसरे, फिर पटरी बदल के तीसरे। सदा ही हम बोलेंगे कि कहीं हमें जाना है, कहीं ले जाओ, तो उसके पर ये नियम भी नहीं चाहिए। मतलब हर चीज में हमें एक प्रॉब्लमेटिक एरिया ढूंढने का हमारा मेंटल एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो इस एप्टीट्यूड के साथ हम मान लो फॉरेन यूनिवर्सिटी वाला ड्रीम परस्यू कर रहे हैं, तो वहां पे ये गोरे मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी की सिस्टम मुझे पूछने क्यों नहीं आ रही है कि भाई कैसे बनाए हम एजुकेशन सिस्टम, जरा बताओ। ये प्रोफेसर मुझे क्यों नहीं पूछने आ रहा है कि मैं कौन सी किताब पढ़ाऊं, कितने घंटे पढ़ाऊं, क्या टाइम टेबल रखूं, मुझे कोई कुछ पूछने ही नहीं आ रहा है। हम वहां पढ़ने गए हैं या हम वहां पढ़ाने गए, ये भी कंफ्यूजन हो गया।
So all the time our mind plays a game with us. प्रॉब्लम क्या है, उस गेम को हम पकड़ नहीं पाते. जैसे ये बहुत बार बात हम कर चुके हैं कि ये मार्केट गया, इसने मान लो कोई बाहर की चीज खा ली, वैसे इसको वो चीज पसंद नहीं है, लेकिन समस्या क्या हो गई, उसने खाई तो मुझे क्यों नहीं मिली. द क्वेश्चन शुड बी कि क्या मुझे वो चीज पसंद है. तो जवाब तो बहुत क्लियर है कि मुझे तो वो चीज अपने आप में ही नहीं पसंद है. मतलब मुझे फुल फ्रीडम भी दी जाए तो मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन उसने खाई तो मैंने क्यों नहीं खाई. सो पावर ऑफ कंसंट्रेशन को अगर हम एक ऐसा मुद्दा बना दे कि जिसमें फोकस, अब ये सारी बातें करके हमने बहुत पहले एक एग्जाम्पल लिया था कि एक पर्सन है जिसकी जिंदगी में एक ही पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन है, मैं. मेरे साथ ऐसा बोला, मुझे ऐसा कहा, मुझे ये मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा. तो उसका पावर ऑफ कंसंट्रेशन कहाँ जाएगा, आई पे. तो वो अगर जिंदगी में वो पर्सन कोई भी एम रख ले तो वो कैसे रख पाएगा. मान लो उसको सिंगर बनाने भेजा, वो गया एज अ स्टूडेंट. अब उसने गाना शुरू किया, टीचर ने बोला इतना बेसुरा, ये तो एकदम घरे जैसी आवाज है, ऐसे कोई गाता है. मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये टीचर अच्छा नहीं है, इसके साथ मैं म्यूजिक नहीं सीख सकती हूँ. फिर आपको दूसरे क्लास में रखा, आपने वहां बोला, टीचर ने कहा गेट आउट. मुझे ऐसा बोला कि मुझे गेट आउट बोल दिया. अरे टीचर को ये बोलना चाहिए ना, बेटा तुम बेसुरे हो, तुम सुर सीखो, ये बोलना चाहिए. मुझे क्या बोला डायरेक्टली, गेट आउट. यहाँ पे तो मैं कुछ सीख ही नहीं सकता हूँ. फिर आपने फ्रेंड सर्कल बनाया, तो किसी ने अगर गलती से बोल दिया, देखो भाई बात तो सही है, तेरे को गाना सीखना पड़ेगा, अभी आता नहीं है. तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं है. अरे कम से कम सच बोलना भी है तो इतना कड़वा सच तो मत बोलो. ऐसे बोलो ना कि थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता है. ठीक है. तो प्रोफेसर काम के नहीं रहे, दोस्त काम के नहीं रहे, इंस्टीट्यूशन काम के नहीं रहे, बुक्स जो मुझे समझ में नहीं आती वो बेकार बुक, जो मुझे समझ में आती है वो अच्छी बुक. तो मुझे तो समझ में ही क्या आता है, तो मेरे लेवल की बुक्स जो है वही ठीक है. तो यहाँ पावर ऑफ कंसंट्रेशन कैसे प्ले करता है, द पर्सन कैन नॉट ग्रो बिकॉज उसकी चेतना इतनी शुद्र है कि वो अपने अलावा की कोई चीज को समझ नहीं सकता. ठीक है, हमने ये डिस्कस किए थे फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सेकंड में क्या होता है कि उसने थोड़ा सा, मैं, मेरे कुछ लोग, इतना इंक्लूसिवनेस है उसमें. तो उसमें वो कहीं से कोई चीजें सुन सकता है, उसके मित्र उसको बोल सकते हैं कि तेरा एटीट्यूड ठीक नहीं है, तू सुधार. कुछ चीजें उसके पास जा सकती है, तो उसका दायरा लर्निंग का बढ़ा. तो इसमें हमने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले डिस्कशन किया था कि जिसका कॉन्शियसनेस छोटा है, वो यूटिलिटेरियन आदमी है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोच सकता है. तो उसके लिए तो जीवन क्या है, मैं, मुझे ऐसा कहा, मुझे ये बोलना है, मुझे ये चाहिए, मेरा मेरा मेरा. तो हर जगह से उसके माइंड के ऊपर अटैक होंगे. मान लो अभी इसको देख के मैंने ऐसे बोला और ऐसे कुछ इशारा किया, वो उसने पता नहीं क्यों स्माइल करी. ठीक है, बस मैंने ऐसे देखा, वो स्माइल किए जा रहा है. अब एक हाईली
मैं पे कॉन्सेंट्रेटेड आदमी है, उसने मान लो स्माइल करके यूं देखा, मेरे ही बारे में ये लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब दोनों की चेतना के तो दूर दूर में भी तुम्हारी परछाई है नहीं। मेरे को तो ऐसे ही मन किया तो मैंने यूं किया, अब वो देखो फिर हंस रहा है, अब वो हंसे जा रहा है, तेरा क्या लेन देन है इसमें। लेकिन तेरी चेतना छोटी है तो तुझे वो ऐसे ही दिखाई देगी, उपाय नहीं है उसका। तो लर्निंग के सारे द्वार कहाँ से आते हैं, हर चीज हम कैसे सीखेंगे, मेरे साथ, मुझे मुझे ये दिया, मुझे ये नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ऐसा बोला, मुझे मुझे मुझे, इसका जीवन मैं में खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को आप बोलोगे अरे तेरे फ्रेंड्स का कुछ सोच ले, सोचो, लेकिन पहले अपना तो सोच लूं। जो खुद ही डूब रहा है वो दूसरे को क्या बचाएगा, पहले मुझे अपना देखना पड़ेगा ना। अरे पहले मैं खुद ही भूखा हूं, मैं दूसरे को क्या खिलाऊंगा। बातें होती है कोई चैरिटी की, ऐसे नहीं हो सकता, पहले मैं फिर सब। तो परमात्मा को प्रार्थना भी क्या करेंगे, हे प्रभु सबका कल्याण करो, पर शुरुआत कहाँ से करो, मेरे से करो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। ये चेतना में क्या है, नेचुरली स्पॉन्टेनियसली उसके पास स्पेस है, उसके आसपास रहने वाले लोग उसको बोल सकते हैं बेटा क्या कर रहा है, क्या चीज है। वो कहीं जाएगा आएगा तो किसी को यूं कोना कोनी मार के आगे निकलने के लिए नहीं सोच सकता, वो सबका थोड़ा सा कि भाई बुरा नहीं करना हमें। इसके आगे की हमने कॉन्शियसनेस करी थी जिसमें वो अपनी पूरी कम्युनिटी या एक हायर चीज को लेके चलता है कि भाई अगर मुझे सफलता मिली तो मैं अपनी सारी कम्युनिटी को देखता हूँ। और हमने ये पढ़ा था कि जब देश के प्रति भक्ति जगती है तो दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ साइकिक। यहाँ तो ये पर्सन को क्या है कि सारा इकट्ठा करना है ताकि मेरे जो लोग हैं 10-15 लोग उन्हीं वही समृद्ध हो, बाकियों के साथ क्या होता है मुझे पता नहीं, सही होता है गलत होता है, बट इनके साथ मैं गलत नहीं करूंगा। यहाँ तो क्या है, मैं किसी के भी साथ गलत कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या है मैं कुछ के साथ गलत नहीं कर सकता। यहाँ पे वो चेतना का दायरा बढ़ जाता है। और फिर जहाँ कंट्री शब्द आ जाता है वहां से तो फिर हम पूरा डिफरेंस पे चले जाते हैं। तो बहुत ज्यादा, इवन अगर हम बिजनेस वर्ल्ड में भी देखें तो नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति एक बहुत बड़ा नाम है, उनके पास इतने पैसे हैं जिसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर उनकी लाइफ स्टाइल को देखो, उनका लाइफ का पर्पस देखो, तो वो इतने लोगों को साथ लेकर चलने की उसमें रखते हैं। लेकिन जैसे हमारी बात हुई थी कि ये जो रॉ एजेंट्स है, ये जो आर्मी के लोग हैं, कुछ जो पूरे एकदम देशभक्ति से भरे हैं, दे हैव दैट एलिमेंट, वरना तो आप जा कैसे सकते हो, एक गोली आपको खत्म कर सकती है, ये आप जानते हो, आपको ट्रेनिंग ही इसीलिए मिल रही है, लेकिन आप वो काम करते हो। उसके लिए आपको कौन पहचानता है, हम कितने स्पाइस को पहचानते हैं, हम कितने रॉ एजेंट्स को जानते हैं, हमने कितने वॉर में जो शहीद हो गए उनके नाम हमें पता है। ज्यादातर हमें कुछ पता ही नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो कुछ हासिल करना और मेरा नाम हो जाए और मैं प्रसन्न हो जाऊं और मेरे को कुछ मिल जाए के लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन उनका पावर ऑफ कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि वो काम इतने डेंजरस माहौल में भी कर जाते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल क्या देखा, एक बच्चा जो खुद के भले के लिए बाहर पढ़ने जा रहा है या बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा है, वो वहाँ के भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए केपेबल नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना, पावर ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, मैं। अगर पूरे दिन मैं ये सोचती रहूं इसने मेरे साथ ये किया, तूने मेरे साथ ये किया,
मुझे इसने ये बोला, मुझे ऐसा किया, मुझे ऐसा किया, तो माई लाइफ इज वर्स देन अ मेंढक। तो मेंढक के पास तो क्या है, माइंड नहीं है बेचारा, तो खुश रहता है। आपकी तो क्या है, वृत्तियां मेंढक वाली है और दिमाग आ गया, तो वो दिमाग पूरे दिन टॉर्चर करता है। तू देख ले, तू चक्रवर्ती सम्राट, तेरा तो कितना वो होना चाहिए सम्मान, और ये देखो। तो फुल टाइम 24/7 आप एक टॉर्चरस लाइफ जीते हो। तो वहां तो हम क्या देख रहे हैं, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टॉर्चर बन रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन किस पे है, मैं। तो आदमी किसी के काम का नहीं, किसी से लॉयल नहीं, किसी से सच नहीं बोल सकता, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों, मान लो हम कहीं जा रहे, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो मैं तो पहले अपनी सेफ्टी देखूंगी। कोई ऐसी बात हो गई तो मैं तो पहले अपना फायदा देखूंगी, तो मैं तो किसी के काम की नहीं थी। वही पर्सन हम देखते हैं कि एक बंदा अपनी लाइफ दाव पे लगाकर देश के लिए लड़ रहा है, लेकिन देश में किसी को ही नहीं पता कि कौन लड़ रहा है। कल को वो खत्म हो जाए तो हम में से कोई भी रोने वाला भी नहीं है, लेकिन कहने को वो हम सबकी सिक्योरिटी के लिए वहां लड़ रहा है, लेकिन हमें तो कोई मतलब नहीं है। हम तो उसको याद भी नहीं करेंगे, एक सेकंड का मौन भी नहीं रखेंगे। तो उसका नीड डिफरेंट हो गया ना। उसका आई क्या हो गया, मेरा देश इतना बड़ा हो गया। तो एक छोटा सा आई तो क्या है, तूने देखा नहीं, तूने स्माइल करी लेकिन इतनी करी, इतनी नहीं करी। तूने हेलो बोला लेकिन उसमें फ्रेंडलीनेस नहीं था, हेलो ऐसे बोलना चाहिए था। तूने ऐसे हाथ यूं किया लेकिन यूं यूं नहीं किया, तो उसमें एंथुजियाज्म नहीं फील हुआ। तो फोकस क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। गिफ्ट्स में भी देखो कैसे पता चलता है, ऐसे ना नजर यूं जाती है, उसका जो है थोड़ा सा महंगा लग रहा है, मेरा जो है ना थोड़ा सा सस्ता है। मतलब नजर किस चीज पे है आपकी, गंदगी, गंदगी पे है। वो गंदगी कहाँ से आ रही है, बिकॉज दिस इज अवर लाइफ। मेंढक वाली आंखें गोल होती है ना, तो पूरे दिन यूं गोल गोल करके ऐसे देखते रहते, क्या कम मिला। उसने एक रोटी चोरी करी, उसको कुछ नहीं बोला गया। मैंने शक्कर चोरी करी, मुझे 2 थप्पड़ लगे। रोटी की साइज इतनी बड़ी थी, शक्कर तो इतनी थी, उसको कुछ नहीं बोला और मुझे बोल दिया। व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। वो पर्सन बचपन से हंगर प्रॉब्लम लेके पैदा हुए, परमात्मा ने दी है। वो पूरे टाइम हंगर स्ट्राइक पे रहता है, फिर भी हमको तो प्रॉब्लम दी नहीं थी। हमने देख देख के सोचा कि वो भी लेता है, वो भी लेता है, वो भी लेता है, तो मैं क्यों नहीं लेता हूँ। हमारी तो परवर्जन है, उसकी तो कमजोरी है। लेकिन कंपैरिजन चलता रहता है, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मैं। होमवर्क का चेकिंग होगा, कुसुम को तो आपने ऐसे सिंपल 2 पॉइंट्स के लिए भी वेरी गुड बोला। शी वॉज नॉट एबल टू फ्रेम एंड शी इज ट्राइंग टू फ्रेम इट, तो बढ़िया चीज है। और तुम तो 2-2 पैराग्राफ बढ़िया से लिख के लाते थे, तुम 2 लाइन लिख कर ला रहे हो, तो तुम्हारी तो डाउनफॉल हुआ, उसका तो प्रोग्रेस हुआ। तो उसे वेरी गुड मिलना चाहिए। एक कॉमन सेंस वर्क क्यों नहीं करता, ये प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे पीछे ना अंकल जी पड़ ही गए कि वेट कम करो। अरे वो मुझे उठा के थोड़ी ना चल रहे हैं। अच्छा, तेरे को पता चला, उनको नहीं पता चला। वो इल्यूजन में ही जी रहे हैं कि मैं एक मोटे आदमी को अपने कंधे पे लेके घूम रहा हूँ। उनको ऐसे ही दिखता है, तो जब तुम्हें दिखता है तो उनको भी दिखता है। लेकिन ये हमारा ब्रेन ऐसे वर्क करता है, बिकॉज हमारी लाइफ क्या हो गई है, एक मेंढक की गोल आंख होती है, वैसी हमारी एक गोल आंख है, जिसमें से मैं मेरे को ऐसा बोला, मुझे ये कहा, सही गलत, सही बात, कोई मेरे फायदे, ये कुछ मतलब नहीं, मुझे कहा, बस ये प्रॉब्लम है।
और एक पर्सन है जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारे सभी के लिए कुछ कर रहा है। तो वो चेतना और वो चेतना में डिफरेंस आ गया। तो जहाँ पे हम इतनी छोटी चेतना में जीते हैं, वहां पावर ऑफ कंसंट्रेशन हो के बढ़ाओगे कितना, कितना कल्टीवेट करेंगे हम। और जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा हम टॉर्चरस दूसरों के लिए भी होते जाएंगे। सुबह से ढंग से बोला नहीं, ऐसे किया, वो किया, मतलब 24 घंटे तूने ऐसे किया, तूने यूं देखा, तूने ऐसे करके देखा, तूने ऐसे करके नहीं देखा। तो बाकी मतलब मुझे देख के फिर सारे के सारे, अरे यार अभी बस यूं बोलेगी कि हेलो बोला तो प्रॉब्लम, कैसे बोला तो प्रॉब्लम, तो अपने को बोलना ही नहीं है। ये चीज हो जाती है। और एक चीज में फिर क्या हो जाता है, कहीं पर भी जैसे ही मतलब मान लो कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम रह रहे, तो प्रेयर तो एवरीडे होती है। अरे यार प्रेयर शुरू हो गई, एवरीडे एनलाइटमेंट होता है कि यहाँ प्रेयर होती है 2 टाइम, रोज का काम है। हम यहाँ रहे इस पर्पज से रहे कि भाई कुछ तौर तरीके हम सीखे। फिर प्रेयर आ गई, अरे सुबह तो करके आए थे, फिर शाम को प्रेयर आ गई, शाम को करके आए, अब कल प्रेयर, दर्शन डे 1 घंटे की प्रेयर हो जाती है। अब बताओ 1 घंटा कैसे बैठा जाए। वैसे बातें करने बैठ जाते हैं तो घंटों का पता नहीं चलता है। So when we have this kind of focus, to learn, to understand things is very difficult. जितना हमारा दायरा बढ़ेगा, तो सेकेंड पॉइंट क्या था, स्पेस वाइडनिंग। वाइडनिंग कैसे आती है, मैं करते रहेंगे तो कैसे आएगी। वाइडनिंग जितनी हमारी ज्यादा से ज्यादा होगी, उतना ही हमें पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सो आज आप लोगों को पावर ऑफ कंसंट्रेशन पे लिखना है कि वाई अ पर्सन विद अ ह्यूज आई, मैं, कैन नॉट लर्न एनीथिंग, बिकॉज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज यूटिलाइज्ड ओनली, वन पॉइंटेड हो गया ना, ऑन आई, मैं। तो सही गलत सिखाना ही गलत हो गया। सही क्या, जो मेरे लिए अच्छा हो, गलत क्या, जो मेरे खिलाफ हो। तो वो डेफिनेशंस आप लोगों को लिखनी है कि जब पर्सन आई बेस्ड लाइफ जीता है तो उसके लिए राइट क्या है, जो मेरा फायदा है, रॉन्ग क्या है, जहां मेरा फायदा नहीं है, इंटरेस्टिंग क्या है, जो मेरे नेचर को अकोमोडेट करे। मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे 24 घंटे चुटकुले ही सुनने हैं, तो मुझे 24 घंटे कैसा सराउंडिंग चाहिए, ओनली दैट सराउंडिंग इज गुड, उसके अलावा की कोई टेस्ट मेरे को समझ में नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको पॉइंटर्स बना के लिखना है, ठीक है, डन।